बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का पर्पज़ है कि जो लोग नॉन रेजिडेंट हैं और उन लोगों की जो टैक्स रिटर्न एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की जाएगी वो क्या नॉर्मल जैसे लोग फाइल करते हैं वैसे की जाएगी या उनके लिए कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर है। ये प्रोसीजर हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से लोग रेजिडेंट हैं और कौन से लोग नॉन रेजिडेंट हैं। अगर कोई भी पर्सन 183 डेज़ से ज़्यादा पाकिस्तान में रहता है तो वो रेजिडेंट है। अगर कोई पर्सन 183 डेज़ से ज़्यादा पाकिस्तान से बाहर रहता है तो वो नॉन रेजिडेंट कंसिडर किया जाएगा। तो उन लोगों के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल क्या कानून कहता है कि उन लोगों के लिए कंपलसरी है अपनी एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना। इसका आंसर है नो। इनके लिए कोई ज़रूरत नहीं है अपनी एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। अगर उनका पाकिस्तान में कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, कोई बिज़नेस नहीं है, कोई और किसी किस्म के उनके पैसे पाकिस्तान से इनकम नहीं आ रही, तो उनको कोई ज़रूरत नहीं है अपनी एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की। बट अगर वो पाकिस्तान में कहीं इन्वेस्ट करते हैं, कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं, कोई गाड़ी परचेज़ करते हैं, कोई शेयर्स परचेज़ करते हैं, तो देन डेफिनेटली वो बेनिफिट लेना चाहेंगे कि हमारे से टैक्स कम कटे। जैसे कि प्रॉपर्टी अगर परचेज़ करते हैं तो कि अगर वो नॉन फाइलर हैं तो उनके लिए एक अच्छा खासा टैक्स उनसे विदहेल्ड होगा। अगर वो फाइलर हैं तो उनसे टैक्स कम विदहेल्ड होगा। तो अगर वो इस पर्पज़ के लिए फाइलर बनना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है, तो आज की वीडियो में ये शॉर्ट सी डिस्कशन करेंगे ताकि आपको आइडिया हो सके और आप अपनी रिटर्न के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन हो सके। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जब पाकिस्तान में वो अपनी रिटर्न फाइल करते हैं तो उनको क्योंकि उनका पाकिस्तान में कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो उनको नॉर्मल लाइक दिस आप डिक्लेरेशन पे जाएंगे तो उनको जैसे कि नॉर्मल रिटर्न फाइल करते हैं जो इंडिविजुअल्स हैं या कंपनीज हैं, तो उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो इस तरह फ़ाइल करें क्योंकि वो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं। तो उनका पाकिस्तान में कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो वो ये जो नॉन रेजिडेंट का टैब है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यह इसके थ्रू आप वो अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। तो मीनवाइल यहाँ पे आप पीरियड सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल 2022 सेलेक्ट कर लेते हैं तो देन ये टैब ओपन हो जाएगी आपके सामने। क्योंकि ये नॉर्मल इनकम टैक्स रिटर्न से टोटली डिफरेंट है, इसमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आपको देनी होती है क्योंकि जो नॉर्मल रिटर्न होती है उसमें आपकी तमाम बैंक बिजनेस सैलरी तमाम डिटेल तो आ जाती हैं, लेकिन इसमें सिर्फ स्पेसिफिक जो रिलेटेड नॉन रेजिडेंट पर्सन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वही आएगी, बाकी इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आप एडजस्टेबल टैक्सेस आ रहे हैं। एडजस्टेबल टैक्सेस में कोई आपसे अपने बैंक से कैश विड्रॉ किया तो आपसे टैक्स कटा, मीन आप तमाम एडजस्टेबल टैक्सेस यहाँ पे आ जाएंगे। कोई भी आपसे टैक्स विदहेल्ड हुआ है, बैंक ने विदहेल्ड किया है, अगर आपने गाड़ी रजिस्ट्रेशन करवाई है तो तब विदहेल्ड हुआ टैक्स, वो आप यहाँ पे एडजस्टेबल टैब्स में एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल उसके ऊपर आपसे कोई विदहेल्ड हुआ है, टेलीफोन्स पे जो आपके मोबाइल्स पे विदहोल्डिंग हुई है अगर, तो वो आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। सो ऑन जो भी आपके अगर डोमेस्टिक एयर टिकट्स हैं, अगर आपने ट्रैवल आप जैसे करते हैं, अगर उसके ऊपर आपका इनकम टैक्स विदहेल्ड हुआ है तो वो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। सो ऑन इसी तरह आपके फाइनल ये आ जाता है कि कंप्यूटेशन आ जाएगी कि आप कंप्यूट कर लें अगर आपसे कोई टैक्स। मीन वाइल इसमें मिनिमम ऑप्शन हैं कि आप अगर टैक्स एडजस्टेबल टैक्सेस आप इंटर करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि जिसके लिए नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी जो हैं वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। नॉन रेजिडेंट जो फॉर एग्जांपल आपकी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है आपने परचेज की, आपके कोई प्लाजे हैं, कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है, आपका कोई घर आपने परचेज़ किया, कोई प्लॉट परचेज़ किया, वो आप इंटर करेंगे यहाँ पे। मीनवाइल अगर आपको कोई इक्विपमेंट परचेज़ किया या पाकिस्तान में कोई भी आपकी कोई आपने कोई भी आपने परचेजेस की तो आप अब यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। तो आप मीनवाइल अगर आप यहाँ पे पाकिस्तान में प्रॉपर्टी परचेज़ करने के बाद आप अपनी अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर करेंगे कि आपने प्रॉपर्टी ये परचेज़ की है,
तो क्योंकि उसके आप फाइलर होंगे तो आपको बेनिफिट भी होगा। तो रिकॉन्सिलेशन में आप यहाँ पे फॉरेन रिमिटेंसेस बता सकते हो कि आपने पाकिस्तान में पैसे नहीं कमाए, बाहर से पैसे आए हैं, तो आपको इनफ्लो शो कर देंगे फॉरेन रिमिटेंसेस में। अगर आपको इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मिली है तो आप इनहेरिटेंस में शो कर देंगे। मीनवाइल ये आपका इनफ्लो आ जाएगा और आप अपने एसेट्स डिक्लेयर कर देंगे कि ये आपके एसेट्स हैं। तो ये बेसिक शॉर्ट सी इन्फॉर्मेशन थी और आप इसको वेरीफाई करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे और आप सबमिट कर देंगे। तो ये आपका बेसिक पर्पस था कि आप कैसे आप नॉन रेजिडेंट पर्सन ने अपनी रिटर्न फाइल करेंगे। सो सिंपल, सिंपल सी रिटर्न होगी और जस्ट उनके लिए एक बेनिफिट होता है। अदरवाइज उन पर कोई कंपलसरी नहीं है कि वो रिटर्न फाइल करें, लेकिन अगर उन्होंने एक दफ़ा की है तो उनको एक्टिव रहने के लिए हर दफ़ा अपनी रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। अदरवाइज़ वो इनएक्टिव हो जाएंगे और उनको वो बेनिफिट नहीं होंगे। जब भी वो कोई गाड़ी पाकिस्तान में लेंगे या घर परचेज़ करेंगे तो उनके ऊपर जो फाइलर वाला टैक्स है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर वो चाहते हैं कि उनके ऊपर फाइलर वाला टैक्स एप्लीकेबल हो तो उनको फाइलर रहना पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा। अदरवाइज़ वो रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो वो नॉन फाइलर हो जाएंगे। तो ये शॉर्ट सी वीडियो थी रिलेटेड टू नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़। होप सो आपको आइडिया हो गया होगा। मीनवाइल अगर कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।